एक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होता है, तो उससे क्या होती है, फ्री होती है, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, स्टेरॉइड प्रिपरेशन से और आंखों के लिए बनाई जाती है। अगर इनके हम टाइप की बात करें तो पहले है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, क्या कहते हैं, ड्रॉपर की हेल्प से हम अपनी आई में उसको लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी क्या होती है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है आई ड्रॉप। दूसरा है हमारा आई ऑइंटमेंट। देखा है आपने आई ऑइंटमेंट, ट्यूब में आता है, जिनको क्या करते हैं, अपनी आई से आई पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, एलर्जी वगैरह हो जाती है और लगाते हैं और इसको थोड़ा
बेसिक होती होगी। बेसिक होती है ना, बेसिक होती है हमारी जो आंखों की पीएच होती है, और इसलिए हम इनमें क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह भी जो होती है, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होती है, उनको क्या बनाते हैं हम, बेसिक होती है वो, ठीक है। कितनी रेंज होती है इनकी, 7.2 से लेके 7.4। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उसकी पीएच रेंज हम इतनी बनाएंगे, 7.2 से लेके 7.4, स्लाइटली बेसिक होती है ये, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। देन क्या होनी चाहिए, स्टेरिलिटी होनी चाहिए उनमें। स्टेरिलिटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो उनमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विएबल ग्रोथ ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। किसमें करते हैं, ज्यादातर हम जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं उनका हम स्टेरिलाइजेशन किसमें करेंगे, ऑटोक्लेव में करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, ऑटोक्लेव में करते हैं। फिर क्या है, सरफेस एक्टिविटी। सरफेस एक्टिविटी मतलब ये अपने सरफेस पे कितना एक्शन प्रोड्यूस करती है, कितने टाइम तक अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, ये होती है सरफेस एक्टिविटी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या था कि सबसे पहले ये फॉरेन पार्टिकल इनमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो इरिटेशन कॉज करेगी, इरिटेशन होगी तो रेडनेस वगैरह होगी, तो गुड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा हमारा आई ड्रॉप्स का। देन क्या है, विस्कोसिटी। ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए इनकी, लेस विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या है, टोनिसिटी रहती है इसमें, टोनिसिटी से जो नमी रहती है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच होती है जनरली इनकी स्लाइटली बेसिक होती है। देन क्या है, ये स्टेराइल होते हैं, स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ये बनते हैं। देन क्या है, सरफेस एक्टिविटी मतलब सरफेस पे कितना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इनको बनाएंगे तो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है, ठीक है। अगर हम इनको फॉर्मुलेशन भी करेंगे तो ये कंडीशन हमारी सारी लेके हम ध्यान में रखते हुए इनको बनाएंगे। बनती कैसे है, अगर हम इनके बनने की बात करें, जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन बन रही थी आपकी, पेरेंटल प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता था, क्लीनिंग एरिया आता था। क्लीनिंग एरिया में क्या होता था, ड्रग थी, इक्विपमेंट से, कंटेनर से, उनको हम क्या करते थे, क्लीन करते थे, ठीक है। क्लीन करने के बाद क्या करते थे, स्टेराइल करते थे। फिर क्या आता था, फॉर्मुलेशन एरिया आता था। फॉर्मुलेशन एरिया में क्या आता था कि जहाँ पे वो फॉर्मुलेट होती है, जहाँ उनका सॉल्यूशन बनता है, फॉर्मुलेट हो गई। फिर क्या होता था, उनका क्वारंटीन एरिया आता था, जहाँ पे बना के उनको रख दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फिर फिनिशिंग एरिया आता था, जहाँ पे उनको फिनिशिंग दी जाती थी। फिनिशिंग कैसे देते थे हम, मतलब उनको कंटेनर में हम ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। फिनिशिंग दे दी हमने, उनको कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, फिर लेबलिंग एंड पैकेजिंग हो जाती थी उनकी। जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन बनेगी ऐसे ही ये बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले आई ड्रॉप की बात करें। सबसे पहले क्या है, आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ठीक है। और कैसी होती है, ऑयली भी हो सकती है। ऑयली जब होंगी, जब इनमें ऑयली वाइकल हमने यूज किया है, और क्या होंगी, वाटर जो मतलब एक्वस टाइप की भी होंगी, एक्वस आई ड्रॉप जब तब होंगी जब हमने वाटर को एज ए वाइकल यूज किया है, तब वो एक्वस कहलाएंगी। और ऑयली जब कहलाएंगी, हमने कोई ऑयली वाइकल यूज किया है। तो आई ड्रॉप की अगर बात करें, आई ड्रॉप आर द स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग फॉर इंस्टिलिंग इनटू कंजक्टिवा साइट विद द ड्रॉपर। और किससे यूज करते हैं हम इन्हें, ड्रॉपर की हेल्प से यूज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम आई ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये, एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मायोटिक और मीडियोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम आई ड्रॉप्स को यूज करते हैं, ठीक। फिर क्या है, अगर हम ये फॉर्मुलेशन की बात करें कि हम इन्हें कैसे कैसे बनाते हैं या क्या क्या चीजें हम इस पे यूज कर रहे हैं, तो किसी चीज को बनाने के लिए, किसी डोसेज को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ड्रग लेते हैं, ठीक है। ड्रग ले ली हमने, ड्रग के बाद हम क्या लेंगे, एक्सिपिएंट्स, ठीक। पेरेंटल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के केस में हम एक्सिपिएंट्स को क्या बोलते हैं, एडजुवेंट्स बोलते हैं, ध्यान रखना। पेरेंटल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के केस में हम एक्सिपिएंट्स को क्या बोलेंगे, एडजुवेंट्स बोलेंगे। तो आई ड्रॉप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेराइल प्रिपरेशंस हैं।
वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, प्योरीफाइड वाटर, ठीक है। अगर हमने ऑयल को लिया है तो ऑयली वाटर यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमने वाटर ले लिया, फिर क्या किया हमने उसमें बैक्टीरिसाइड जो बैक्टीरिया को किल करता है वो एजेंट ले लिया, ठीक है। प्लस हमने क्या किया उसमें जो ड्रग थी वो मिक्स कर ली, ठीक है। ड्रग प्लस वाइकल को सबसे पहले हमने मिक्स कर लिया, फिर हमने उसमें बैक्टीरिसाइड डाल दिया। बैक्टीरिसाइड इसलिए डालते हैं कि अगर इनमें ड्रग में और वाइकल में कोई बैक्टीरिया होगा तो वो किल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं उनको मिक्स करके प्रॉपर्ली सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या करते हैं सॉल्यूशन बना लिया, जब वाटर में कोई चीज डालेंगे तो वो सॉल्यूशन ही बन जाएगा। फिर क्या करते हैं हम उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होगा अगर कोई छोटा मोटा पार्टिकल होगा तो वो फिल्टर वो ऊपर ही रह जाएगा, फिल्ट्रेट में ऐसा रेजिड्यू रह जाएगा और नीचे जो होगा क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। जब वो फिल्टर हो गया तो हम क्या करते हैं उसका स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन हमारा बना है किसका बना है, ड्रग का प्लस वाइकल का, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे ये एडजॉइंट्स होते हैं ये भी मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ड्रग ली और वाइकल को मिक्स किया, ठीक है, इनका सॉल्यूशन बन गया। फिर हमने इसमें बैक्टीरिसाइड जो होता है वो मिला दिया। बैक्टीरिसाइड इसलिए मिलाते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, मतलब बैक्टीरिया जो हो तो किल हो जाए। फिर क्या करते हैं हम इसमें थिकनिंग एजेंट्स जो होते हैं, एडजॉइंट्स जो है, विस्कोसिटी एजेंट्स, बफर्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजर्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो पूरा हमारा आई ड्रॉप बन जाता है। बस फिर क्या करते हैं हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर इसलिए करते हैं कि कोई पार्टिकल ना रह जाए, अगर रह जाता है तो एज ए फिल्ट्रेट ऊपर चला जाता है और नीचे क्या करते हैं क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। फिर क्या कर रहे हैं हम उनको स्टरलाइज कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन में क्या होगा कि हमें क्लियर स्टराइल प्रिपरेशन मिल जाएगी। फिर क्या करते हैं हम उनको कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं और उनकी पैकेजिंग हो जाती है और लेबलिंग हो जाती है, ठीक है। ये थी आई ड्रॉप की प्रिपरेशन। आई लोशंस भी ऐसे बनते हैं क्योंकि ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। आई ऑइंटमेंट में क्या होता है, आई ऑइंटमेंट क्या है, थोड़ी विस्कस टाइप की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो फॉर्मुलेशन में क्या होता है येलो पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है। येलो पैराफिन वैक्स जो होता है वो यूज करते हैं। तो येलो पैराफिन वैक्स कैसा होता है, थोड़ा वैक्स टाइप की प्रिपरेशन होगी और थोड़ा सॉलिड टाइप में होगा वो। तो उनको क्या करते हैं हम सबसे पहले हम पिघल लेते हैं या मेल्ट कर लेते हैं आई ऑइंटमेंट के केस में, ठीक है। हमने क्या कर लिया सबसे पहले इनको मेल्ट कर लिया, येलो वैक्स को और पैराफिन वैक्स को, इसको हम क्या करते हैं मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे हम इनको, इसमें जो लिक्विड पैराफिन होती है, लिक्विड पैराफिन कैसी होती है, थोड़ी ग्लिसरीन टाइप की होती है लिक्विड पैराफिन, ठीक है। वो क्या कर लिया हमने मिक्स कर लिया, जो हमारे येलो जो मूल फैट था और येलो पैराफिन वैक्स थी उसको हमने क्या किया मेल्ट किया, फिर इसमें हमने लिक्विड पैराफिन मिक्स कर दी, ठीक है। फिर क्या करते हैं इनको कंटेनर में डाल देते हैं मिक्स करके। देन क्या करते हैं हम इनका स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन करने के बाद जो मेडिकामेंट होता है, मेडिकामेंट मतलब एपीआई, वो हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम स्टरलाइज कंटेनर में पैक कर देते हैं। सबसे पहले जो क्या होता है जो हार्ड सब्सटेंस होता है हम उसको मेल्ट करा देंगे। मेल्ट कराने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लिक्विड पैराफिन ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे उनको कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालने के बाद क्या करेंगे उनको स्टरलाइजेशन कर देंगे पूरे कंटेनर का। अगर हमने कोई ग्लास कंटेनर में भी उनको लिया है तो वो स्टरलाइज हो जाएगी। कंटेनर यहाँ पे ग्लास कंटेनर है तो स्टरलाइज किसमें होगा, ग्लास कंटेनर है, इसमें स्टरलाइज होता है हॉट एयर ओवन में हम इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हमने कंटेनर भी और जिस चीज को हमने मेल्ट किया स्टरलाइज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे इसमें मेडिकामेंट को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मेडिकामेंट। फिर मिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम इसको स्टराइल कंटेनर जो होते हैं उनमें पैक्ड कर देंगे। ये बनते हैं आपके ऑइंटमेंट ऐसे, ठीक है। आई लोशन जो है ऐसे बनेंगे इनकी तरह, जैसे आई ड्रॉप बनती है। फिर आते हैं इनके इवोल्यूशन कैसे कैसे करते हैं। जैसे पेरेंटल के केस में हमने इवोल्यूशन पढ़े थे। सबसे पहले लीकेज टेस्ट था, पायरोजन टेस्ट था, क्लैरिटी टेस्ट था, ठीक है। जो इवोल्यूशन है सेम है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के केस में भी लीकेज टेस्ट आएगा, ठीक।
पार्टिकल्स इन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ये ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो हमने बनाया